ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा केवल भाष्य को देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो इतने सारे प्रश्न उत्तर हो रहते हैं भाष्य में, हमें टीका में, तो फिर ग्रंथ क्या चल रहा है वो छूट जाता है कभी कभी। जो चार उद्धरण दिए थे वेद के, ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद इत्यादि इत्यादि, उसके आगे न च तद्गतानां पदानां ब्रह्मस्वरूप विषये निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने अर्थांतर कल्पना युक्ता। चारों वेदों के द्वारा तात्पर्य लिंग से जिसका निर्णय हो गया है, ऐसा ब्रह्म स्वरूप जिसका निश्चय हो गया, ब्रह्म स्वरूप विषय निश्चिते समन्वये अवगम्यमाने, समन्वय का ज्ञान उसमें हुआ है, किसमें? अखंड ब्रह्म में, निर्विशेष ब्रह्म में। तो वहां अर्थांतर कल्पना युक्त नहीं है। अर्थांतर कल्पना करोगे तो क्या दोष होगा? श्रुत हानि अश्रुत कल्पना प्रसंगात, ये एक वाक्य हो गया। आगे न च तेषां कर्तृस्वरूप प्रतिपादन परता अवस्थीयते। अच्छा, कर्तृ देवता आदि स्वरूप प्रतिपादन परता अवस्थीयते। वेदांत के जो वाक्य हैं वे कर्ता, देवता और साधन, इनके प्रतिपादक नहीं हो सकते। क्यों? तत्केन कम पश्येत इत्यादि क्रियाकारक फल निराकरण श्रुते है। तो तत्केन कम पश्येत ये जो है बृहदारण्यक श्रुति, वो क्रिया कारक फल इन सब का निराकरण करती है। तो इसका अर्थ है कि ब्रह्म जो कि क्रिया कारक फल सबका निराकरण करने वाला है, क्योंकि वहां न कोई कर्ता न करण न कर्म रहेगा। और इस ब्रह्म को अगर आप कर्म के साथ जोड़ोगे तो वहां कर्ता करण क्रिया सबकी आवश्यकता रहेगी। सबका निराकरण ब्रह्म से हो चुका है, तो इनका समन्वय कैसे करोगे? इसको वहां कैसे जोड़ोगे? ब्रह्म का कर्मों के साथ विधिशेषत्व नहीं होगा। न च परिनिष्ठित वस्तु स्वरूपत्वे अपि प्रत्यक्षादि विषयत्वं ब्रह्मणः तत्वमसि इति ब्रह्मात्म भावस्य शास्त्र मंत्रेण अनवगम्य मानत्वात्। परिनिष्ठित वस्तु ब्रह्म जो है वो प्रत्यक्षादि का विषय नहीं है, तो सिद्ध होने पर भी प्रमाणांतर से वो गम्यमान है कि नहीं है? नहीं है, प्रमाणांतर से गम्यमान नहीं है, केवल शास्त्र से ही उसका अवगम होगा। ये हो चुका था। आगे यत्तु हेयोपादेय रहितत्वात्, ब्रह्म कैसा है? हेय उपादेय रहित है। हेय उपादेय रहित ब्रह्म का उपदेश लेके क्या लाभ होगा? तो उसमें कहा कि हेय उपादेय रहित होने से भी
उपदेश में अनर्थक्य नहीं है। नैष दोषः। नैष दोषः। क्यों? हेयोपादेय शून्य ब्रह्म आत्मता अवगमादेव सर्व क्लेश प्रहाणात् पुरुषार्थ सिद्धि है। हेय उपादेय शून्य ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? हे उपादेय शून्य, हे उपादेय शून्य ब्रह्मात्मता अवगमाद एव, ऐसा ब्रह्म मैं हूं जो कि हेय उपादेय रहित है, ये जानकर ही समस्त क्लेश का प्रहाण, समस्त क्लेश की हानि होगी, वही पुरुषार्थ है, इसीलिए अध्ययन होता है। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि जहां हे उपादेय नहीं है उसके लिए उपदेश का अनर्थक्य है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हे उपादेय नहीं होने पर भी ऐसा ब्रह्म ज्ञान ही आपको समस्त दुखों से मुक्त कराएगा, बंधन से मुक्त कराएगा। अब टीका में देखिए, तो टीका में हमने देखा था, प्रश्न एक था, यद्यपि उक्तम उपासना परत्वम वेदांतानाम, पूर्व पक्ष ने कहा था कि वेदांत उपासना पर है, तो कौन से वेदांत वाक्य, प्राण पंचाग्नि ये वाक्य अथवा अन्य के सारे वाक्य? अगर प्राण पंचाग्नि कहते हो तो ये तो उपासना परत, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि वहां किसी न किसी गुण का लक्षण है, विधान है, और वहां उसी का चिंतन बताया गया है। ज्येष्ठत्वादि गुण फलम च आदि शब्दार्थ है। और अगर आप कहोगे कि सर्वेषां वेदांता नाम उपासना परत्वम, तो न द्वितीय विधि शून्यानाम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादिनाम स्वार्थे फलवताम उपासना परत्व कल्पना योगात। कल्पना योगात की कल्पना अयोगात? अयोग। हाँ, खंडाकार डाल दीजिए अगर आपको आवश्यक लगता है तो। अच्छा अच्छा, तो क्या है? हमारे इसमें तो नहीं है। और हमारे तो एक कल्पना वहां पूर्व पंक्ति में है और योगात अन्य पंक्ति। सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये स्वार्थ में ही फल देते हैं। जो स्वार्थ में फल देते हैं उनको उपासना के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। जो स्वार्थ में अपने आप में फल देने में समर्थ नहीं है, जैसे अर्थवाद आदि वाक्य, उनको कहीं आप अन्य के साथ जोड़ोगे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्य स्वार्थ में ही फल देते हैं, मतलब सीधे केवल सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कोई फल नहीं देगा, लेकिन उस ब्रह्म वाक्य को तत्वमसी इत्यादि महावाक्य के साथ जब जोड़ोगे कि वो ब्रह्म तुम हो, तब लाभ होगा, वो फल दे देंगे। इसलिए उनमें उपासना परत्व कल्पना अयोगात। किंच तदर्थस्य ब्रह्मणस्तच्छेषत्वम ज्ञानात् प्राग ऊर्ध्वं वा। तद अर्थस्य ब्रह्मण, ऐसे अर्थ वाला जो ब्रह्म है, अथवा तद अर्थ से ले लीजिए तेषाम, तेषाम वाक्यानाम, वेदांत वाक्यानाम अर्थस्य ब्रह्मण तत्शेषत्वम, उपासना शेषत्वम, यहाँ तद से लेंगे उपासना का शेष। पूर्व में जो शेषत्व था वो कर्म का शेष, अब यहाँ क्या है? उपासना का शेष। तो देखिए, ये प्रश्न अभी किसी ने पूछा था, वो जिस दिन ये प्रसंग होगा उस दिन वो नहीं रहेंगे, फिर प्रश्न करेंगे। हाँ है, आज सुन लीजिए, आपका प्रश्न का समाधान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पूछते हैं, आप जो उपासना परत्व कहते हो ब्रह्म में, वो ज्ञानात् प्राक ऊर्ध्वम वा, ज्ञान के पहले उपासना है अथवा ज्ञान के बाद? इसी प्रकार वो जो निधिध्यासन का प्रकरण आता है, क्योंकि यहाँ दिया है मननादे है, वो श्लोक में आया था, याद है श्लोक? वैयासिक न्यायमाला के श्लोक वैयासिक न्यायमाला के द्वितीय वर्णक में जो श्लोक आया था, वहां मननादि दिया था। तो मनन निधि ध्यासन है, इसलिए उसको उपासना के साथ जोड़ना है, ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। तो यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि ये ज्ञान के बाद मनन निधि ध्यासन करना है कि ज्ञान के पहले? तो क्या उत्तर दोगे?
हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए। पहले पहले हाँ, ज्ञान शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ ऐसे नहीं कि मैंने तो तत्वबोध तो पढ़ लिया, अब मुझे तो ज्ञान हो गया, अब मैं मनन करूं कि नहीं, ये प्रश्न नहीं बनेगा। ये तत्वबोध और आत्मबोध पढ़ के जिनको लगता है कि हमको तो ज्ञान हो ही गया है, अब और क्या पढ़ने की जरूरत है, तो मनन की क्या आवश्यकता है, तो केवल आंख बंद करके अब ध्यान करेंगे या कुछ और करेंगे, अभी ये तो हो गया ना, अब बाकी तो दुनिया में बहुत करने की चीजें हैं। ज्ञान का अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत मिथ्या है, ये सब स्थिर हो गया। इसके पहले मनन निधि ध्यासन भी करना पड़ेगा, और उपासना जिनको आवश्यक है उनको उपासना करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रश्न किया है, तद अर्थस्य ब्रह्मण शेषत्वम ज्ञानात् प्राक ऊर्ध्वम वा, वो ज्ञान के पहले है कि बाद में? आद्ये अध्यस्त गुणवतः तस्य, अब यहाँ उपासना का प्रकरण है, मनन निधि ध्यासन का नहीं है, लेकिन प्रसंग समान है वहां। तो अगर उपासना करनी है तो किस पर उपासना करोगे? ब्रह्म में जो अध्यस्त गुण है, अध्यस्त गुणवतः तस्य ब्रह्मणः तत्शेषत्वे अपि न द्वितीय इत्याह। ब्रह्म में जो गुण होंगे वो अध्यस्त गुण होंगे, उस अध्यस्त गुण वाला ब्रह्म उपासना का शेष हो जाएगा। लेकिन ज्ञान के ऊर्ध्व, ज्ञान के पश्चात तो ये संभव नहीं है। न तो तथा, द्वितीय का अर्थ है द्वितीय विकल्प। तो एक प्रतीक छूट गया। अच्छा, देवतादि, हाँ, देवतादि भाष्य में देखिए, देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चित विरोधा। देवतादि प्रतिपादन जो वाक्य है, स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि, वेदांत वाक्य गत उपासना के लिए भी अगर उसको उपयोग करोगे तो न कश्चित विरोधा। वेदांत में ऐसे कोई वाक्य हो जहां देवतादि का प्रतिपादन हो रहा हो, स्ववाक्यगत वाक्यस्य देवतादि प्रतिपादनस्य उपासनार्थत्वे अपि, उसको उपासना के लिए जोड़ोगे तो कोई विरोध नहीं है। जैसे पंचाग्नि विद्या, दहर विद्या, प्राण विद्या इत्यादि। न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्व संभवती, लेकिन इतने मात्र से ब्रह्म उपासना विधि का शेष ये संभव नहीं होगा। एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्ते है। ब्रह्म उपासना विधि का शेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म एक है, एक होने से वहां अन्य कोई नहीं रहेगा। तो हेयोपादेय शून्य है ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं हूं, ये ज्ञान हो गया। अब आपको कहा जाए कि अब आप उपासना करो, अब कुछ चिंतन करो, तो कैसे करोगे? क्योंकि ब्रह्म न कुछ ले सकता है न छोड़ सकता है, मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म अतिरिक्त कुछ रहा नहीं। क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्दन हो गया। ये नैष्कर्म्य सिद्धि के प्रथम अध्याय का 66 वाला श्लोक, उसकी पंक्ति में यही, ये जो पंक्ति है इसी पंक्ति को लेकर वहां दिया है। 67 6-7 सकृत प्रवृत्त्या मृदनाति क्रियाकारक रूपभृत अज्ञानम आगम ज्ञानम सांगत्यम नास्त्यो अनयोः। ये श्लोक है, वहां दिया है। ब्रह्म ज्ञान का क्या करेगा? सकृत प्रवृत्तिया, ज्ञान होने पर क्रियाकारक रूपभृत अज्ञानम मृदनाति, अज्ञान का ही हो उपमर्दन करेगा, उसका नाश कर देगा।
वो अज्ञान क्या करता है? क्रिया कारक फल इन सब का पोषण करता है। अज्ञान क्या करेगा? क्रिया कारक फल इन सबको ये है ऐसी बुद्धि बनाएगा अज्ञान। ज्ञान क्या करेगा? अज्ञान का ही नाश करेगा। तो क्रिया कारक फल इनको सत्यत्व बुद्धि देने वाला अब कोई नहीं रहा। फिर आप क्या कहाँ क्या कर्म करोगे, क्या उपासना करोगे? इसलिए ब्रह्म ज्ञान के साथ न कर्म की संगति लगेगी न उपासना की। तो कोई सोचते हैं कि हम केवल ब्रह्म सूत्र पढ़ेंगे और उपनिषद पढ़ेंगे, तो प्रकरण ग्रंथ पढ़ोगे नहीं तो कहाँ आपको स्पष्टता होगी? ये सब हेयोपादेय शून्यतया क्रिया कारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ते है। इसलिए बाकी सबके साथ ब्रह्म ज्ञान नहीं जा सकता, वो सबका नाश कर देगा। टीका में देखो स्पष्ट कर दिया है, प्राणादि देवतावत इत्यर्थ है। जैसे प्राणादि देवता आदि की उपासना होती है ज्ञान के पहले, ज्ञान के बाद नहीं। अहम ब्रह्म अस्मि इति एकत्वे ज्ञाते सति हेयोपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः फलाभावात् उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच्च न उपासना शेषत्वम इति आह। अहम ब्रह्म अस्मि ये ज्ञान हो गया, इति एकत्वे ज्ञाते सति मैं एक ही हूं, एकमेव अद्वितीयम ये ज्ञान हो गया। फिर हेयोपादेय शून्यतया, जो हेय उपादेय रहित है, हेयोपादेय शून्यतया ब्रह्मात्मनः फलाभावात्, ऐसा ब्रह्म इसके लिए कोई अन्य फल रहा नहीं, क्योंकि बाकी सब चला गया। फलाभावात् उपास्य उपासक द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य नाशाच्च, उपास्य उपासक द्वैत ज्ञान का कारण क्या है? अज्ञान। अविद्या। अज्ञान। उपासना क्या? उपासनायाम उपासनायाम द्वैत द्वैत ज्ञानस्य कारणस्य, मतलब उपासनायाम कारणस्य, द्वैत ज्ञान जो कि उपासना में कारण है, ऐसे लिया होगा। लेकिन कारण क्या है? अज्ञान ही कारण है, उसका नाश हो गया। कारणस्य नाशाच्च न उपासना शेषत्वम इत्याह। कहीं भी द्वैत ज्ञान का कारण क्या होगा? ब्रह्म का ज्ञान। न उपासना शेषत्वम इत्याह एकत्वे हेयोपादेय शून्यतया क्रियाकारकादि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्ते है। द्वैत ज्ञानस्य संस्कार बलात् अच्छा, अभी एक अलग प्रश्न करते हैं। तो एकत्व का ज्ञान होने से क्रियाकारक ही चले गए। मैं न कर्ता बन सकता हूं न भोक्ता बन सकता हूं। कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में अध्यस्त है। अब प्रश्न करते हैं, द्वैत ज्ञानस्य संस्कार बलात् पुनरुदये विधानम इति न इति आह। कोई कहेगा कि ठीक है, ब्रह्म विद्या हमने प्राप्त कर ली, पहले द्वैत ज्ञान था, अब अद्वैत ज्ञान आ गया, अद्वैत ज्ञान ने द्वैत ज्ञान को हटा दिया। अब जैसे ही पाठ पूरा हुआ हम बाहर निकले तो किसी से कुछ धक्का लग गया थोड़ा, तो द्वैत ज्ञान फिर से आ जाएगा, फिर से वहां कुछ झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो अभी लग रहा था कि मैं ब्रह्म हूं, कोई द्वैत रहा नहीं 15 मिनट के पहले, और बाद तुरंत सब फिर से आ गया। संस्कार बलात् पुनरुदय, अथवा महात्मा लोग कहते हैं जैसे भूख लगेगी बहुत, तो उस समय तो ये ब्रह्म ज्ञान की विस्मृति हो ही जाएगी। मतलब पहले तो शायद इतने अन्न क्षेत्र वगैरह रहते नहीं थे कि लोग एक जगह भंडारे में, फिर दूसरे, फिर तीसरे, एक दिन में ही 3 भंडारे, दिन में ही 3 भंडारे कर लेते हैं। ऐसे नहीं, कहीं कुछ भोजन मिल गया तो ठीक है। तो
फिर द्वैत के संस्कार जागृत हो जाएंगे। तो पुनरुदये विधानम, विधानम कस्य, देखो पकड़ा ना प्रश्न, देखो ठीक से अभी। उपासना विधान। हाँ, विधान या तो कर्म अथवा उपासना का ही, ज्ञान का तो विधान मानेंगे नहीं। प्रकरण चल रहा है। तो प्रश्न पूर्व पक्ष क्या कह रहा है कि अगर आप कह रहे हो कि ज्ञान के बाद उपासना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर द्वैत ज्ञान के संस्कार बलवत हो तो उनका शमन करने के लिए, ज्ञान तो हो गया लेकिन द्वैत के संस्कार जा नहीं रहे, उनका शमन करने के लिए तो कुछ उपासना कर सकते हैं। ये प्रसंख्यानवाद है। ये उपदेश शास्त्र में जो आया था वो यही कहते हैं। उन्होंने 3-4 हेतु दिए हैं उनके मत की पुष्टि के लिए। जिन्होंने अध्ययन किया है ठीक से उनको ग्रहण होगा। वो कहते हैं कि एक तो ये हेतु है कि संस्कार द्वैत के बार बार वापस आएंगे, इसलिए आप कुछ ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि की आवृत्ति करते रहो, इस प्रकार से। दूसरा वो कहते हैं कि अब इन्होंने कर्म संन्यास ले लिया है जिन ज्ञान के लिए जो आए हैं, तो कोई वैदिक कर्म ये करेंगे नहीं। लौकिक कर्म या तो ये नहीं करेंगे या समाज भी नहीं करने देगा कि आप कहाँ ये सब कर्म में पड़े हो, जाओ यहाँ से आश्रम में जाओ, चुपचाप बैठो। तो लौकिक कर्म न ये करेंगे न समाज करने देगा। वैदिक कर्म ये कर नहीं सकते, शिखा सूत्र का त्याग हो चुका है। अब ब्रह्म ज्ञान हुआ, अब इनका मन अभी विक्षिप्त है, भ्रमण करते रहता है, यहाँ वहां कुछ कुछ सोचता है। इनको अगर कहीं बुद्धि को कहीं लगाओगे नहीं तो ये अपना ही नाश करेंगे। कुछ विकार उत्पन्न होते रहेगा इनकी बुद्धि में, ये शांत बैठ नहीं सकते। इसलिए इनको क्या दिया जाए, कोई उपासना दे दी जाए, तो करते रहे। ये पूर्व पक्ष है। ये पूर्व पक्ष कहते हैं कि ये चुप नहीं बैठेंगे, इनको कुछ काम दे दो, नहीं तो इनका मन इधर उधर जाते रहेगा। तो सामान्य व्यक्ति यही सोचता है कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि और इनके हाथ में अभी फोन है सबके पास। ये और एक आपत्ति आ गई, पहले तो वो भी नहीं थी। तो कहेंगे अब देखो ये कर्म करेंगे नहीं, उपासना आप ना कह रहे हो, कहेंगे ज्ञान तो हो चुका और ज्यादा अध्ययन करते नहीं है, और पूरे समय बस वही ये इधर उधर दुनिया भर का। और इनको, और ऐसे भी बहुत हैं जिनको किसी के अनुशासन में नहीं रहना है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो अपने आप को पहले से ही सर्वतंत्र स्वतंत्र, अभी तो सन्यास हुआ नहीं, पहले से ही सर्वतंत्र स्वतंत्र, ऐसे भी बहुत होते हैं विलक्षण, हमने देखे हैं। तो अब उनको कौन समझाएगा? इनके लिए शास्त्र ही अगर विधान करेगा कि आपको उपासना करनी है तो करेंगे, नहीं तो वो किसकी सुनेंगे नहीं। ये पूर्व पक्ष जो कहता है वो ऐसा है, वो कहता है इनको कहीं लगा दो, उपासना में लगा। भाष्यकार ने उनका निषेध किया है, लेकिन आजकल के जो महात्मा होंगे वो देखेंगे अपने विद्यार्थियों को कि ये ऐसे हैं, इनको कर्म में ही लगा देंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि इनका हित किसमें है, नहीं तो ये अपना ही अहित करेंगे। क्योंकि अभी इनमें सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्मनिष्ठ होके बैठे, इधर उधर कुछ करते रहेंगे। तो इनको कुछ सेवा में लगा देना चाहिए। और जो अध्ययन अध्यापन में समर्थ है उनकी बात अलग है, वो अध्यापन करने के लिए उनको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ते रहेंगे तो उनके पास समय नहीं रहेगा, पढ़ पढ़ के ही वो थक जाएंगे, पढ़ा पढ़ा के थक जाएंगे। क्योंकि एक ऐसा काल रहेगा जब आपको लगता है कि अध्ययन तो कुछ हद तक हो चुका है, लेकिन अभी मन का नाश नहीं हुआ है। वो जैसे 3 चीज बताते हैं, तत्व ज्ञान, वासनाक्षय, मनोनाश। तो इनका न वासनाक्षय हुआ है न मनोनाश हुआ है, और ये मानते हैं कि तत्व ज्ञान तो हो ही चुका है, 2-3 ग्रंथ तो पढ़ ही लिए हैं। तो अब जब तक वासनाएं हैं
इनकी दुर्गति हो जाएगी। और मनोनाश नहीं हुआ है, ये खुद ही शांत नहीं बैठेंगे, दुनिया भर को कहेंगे कि ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वे ऐसे, इनको कहीं लगाओ। तो आधुनिक आचार्य जानते हैं कि ये समस्याएं धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि बहुत लोग मतलब साधक जो सब कुछ छोड़ के अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर इतनी शुद्धि रहती नहीं, व्यवहार से हट नहीं सकते। तो ये एक प्रकार का पूर्व पक्ष यहाँ बताया है, लेकिन इसको समझना चाहिए कि वो पूर्व पक्ष क्यों वहां आया है। तो दिया है यहाँ, द्वैत ज्ञानस्य संस्कार बलात् पुनरुदये विधानम, और उपासना का विधान कर दो उनको, तो कम से कम वो शास्त्र को तो प्रमाण मानते हैं, तो करते रहेंगे। उनको कहेंगे कि रोज गीता पारायण करो, तो 2.5 घंटे तो उसी में बैठ जाएंगे। 2-3 बार रुद्रम कर दो, रुद्री पाठ करेंगे। और गंगा जी के नजदीक हो तो कहेंगे 3 बार स्नान करने जाओ, बस फिर तो पूरा दिन। और फिर क्योंकि भोजन बनाना नहीं है इनको, वो तो कहीं से मिल ही जाएगा, तो कुछ तो इनको दे दो काम। और अगर आश्रम है तो कुछ ये करो वो करो, बस तो लगे रहेंगे। क्योंकि जब तक क्योंकि इनमें अगर इतना सामर्थ्य नहीं है कि दिन भर वो अध्ययन करे, अध्यापन करे, कहीं इनका मन लगना चाहिए। अच्छा, पूर्व में जैसे वहां जाके लकड़ी काट के लाओ, वहां से जल भर के लाओ, वो भी नहीं, गैस का चूल्हा है, आपको कहाँ लकड़ी लाने की आवश्यकता है। तो कुछ शारीरिक कर्म करने नहीं है, तो कहीं ना कहीं मन को लगाना पड़ेगा। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि अगर कोई साधक ऐसी अवस्था में है जिनके पास अधिक कर्म नहीं है, और उनको लग रहा है कि अब इससे ज्यादा हम दिन में कितना पढ़ेंगे, उनको अपना मन अपने आप कहीं लगाना होगा। इसलिए नहीं कि वो शास्त्र का विधान है अथवा आवश्यक है, इसलिए कि आप अभी ठीक ठीक अधिकारी नहीं बने हो। इसलिए नहीं कि ज्ञान को उपासना की आवश्यकता है, इसलिए कि आप में अधिकारित्व तो कम है। इसलिए ये स्पष्ट रहना चाहिए। नहीं, भाष्य में नहीं एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवो अस्ति। एकत्व विज्ञान ब्रह्म ज्ञान, एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य, द्वैत विज्ञान का क्या कर दिया है, उन्मथनम, पूरा उसको नाश कर दिया है। मतलब ये हो जाए ब्रह्म ज्ञान से द्वैत की कोई संभावना ही न रहे, तो पुनः संभव न अस्ति। अधिकारी की बुद्धि में प्रमा हो जाएगी दृढ़। उनके लिए ये न उपासना विधि शेषत्वम ब्रह्मणः प्रतिपाद्येत। तो अगर संभव हो तो उपासना विधि शेषत्वम ब्रह्म का प्रतिपादन हो, लेकिन उपासना विधि शेषत्व ब्रह्म में प्रतिपादन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्वैत विज्ञान का पुनः संभव नहीं है। टीका में क्या दिया है, दृढ़स्य इति शेषः। हमारे यहाँ टिप्पणी दी है एक, वो कहते हैं कि उसको अदृढ़ है इस प्रकार से पाठ लेना चाहिए, लेकिन अभी पहले केवल इसी को लो, ऐसे भी घटा सकते हैं, दृढ़स्य इति शेषः। दृढ़स्य का क्या अर्थ करना है, द्वैत विज्ञानस्य, वो षष्ठी में है, उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य दृढ़स्य, दृढ़ द्वैत विज्ञान जो है जिसका उन्मथन हो चुका है, अब पुनः संभव नहीं है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, संस्कार तो रहेंगे, जैसे रज्जु में समझो आपने सर्प देखा, 5, 6, 10 बार देख लिया, आपको हमेशा लगा कि ये सर्प है, सर्प है, फिर पता चल गया कि ये रज्जु है। लेकिन उस सर्प से मैं एक बार भयभीत हुआ था या 2 बार, मेरी बुद्धि में ये भ्रम हुआ था कि ये सर्प है, ये संस्कार तो रहेंगे। तो ये जो द्वैत है और मैं कर्ता भोक्ता हूं, इसके संस्कार तो अनादि है,
वो संस्कार का उद्भव तो कभी भी हो सकता है, ये पूर्व पक्ष है। तो आप कहते हो कि थोड़े समय अद्वैत वेदांत पढ़ने से इतने सारे जो द्वैत के संस्कार हैं सबका नाश भी हो जाएगा और उनसे फिर से उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा तो संभव नहीं है। तो क्योंकि वेदा आचार्य कहते हैं कि न संभव अस्ति, सिद्धांत कहता है नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमें अपने आप में भी देखना है। अब यहाँ क्या कहा है कि जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, तो अगर हमको लगता है कि नहीं अभी तो द्वैत संस्कार बिल्कुल ताजे हैं, कुछ इनमें हुआ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अभी ज्ञान नहीं हुआ है अथवा स्थिर नहीं हुआ है, दृढ़ अपरोक्ष नहीं हुआ है। टीका में देखिए, भ्रांतित्व अनिश्चयो दार्ढ्यम, भ्रांतित्व का अनिश्चय ये है दृढ़। द्वैत ज्ञान जो उसकी दृढ़ता क्या है, इसमें भ्रांतित्व का अनिश्चय, मतलब जब तक ये भ्रांति है ऐसा निश्चय नहीं होगा तब तक उस संस्कार को क्या कहेंगे, ये दृढ़ संस्कार है। जब ये समझ हो गई कि ये तो भ्रांति है, अब वो संस्कार दृढ़ है, अब वो शिथिल हो गए। समझ में आया क्या मतलब? जिसको हम पहले सत्य मानते हैं वो उसको कहा जाएगा दृढ़ संस्कार, क्योंकि उस समय हम ये नहीं समझते कि ये भ्रांति है। एक बार समझ में आ गया कि ये भ्रांति है, अब वो दृढ़ नहीं रहा, अब वो ढीला हो गया। और जब बार बार आप अध्ययन करके इस ज्ञान को दृढ़ करते हो, मतलब बार बार अध्ययन किसको करना पड़ेगा, जिनका साधन चतुष्टय कुछ कम है। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपको करोड़ों जन्म के द्वैत संस्कार है तो आपको करोड़ जन्म के अद्वैत संस्कार चाहिए इनका बाध करने के लिए। ये ज्ञान मार्ग नहीं है ये, क्योंकि हमारा दृष्टांत तो यही रहेगा कि सकृत प्रवृत्तिया मृदनाति, एक बार में वो सबका नाश कर देगा। जैसे कहीं गुफा में अंधेरा है तो एक प्रकाश से करोड़ों जन्मों का अंधकार तुरंत चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने साल अंधकार को लगे उतने साल प्रकाश हो तब अंधकार जाएगा। लेकिन जिस साधक के अभी संस्कार दृढ़ नहीं हुए हैं ज्ञान के, तो उनको अथवा कहीं स्मरण हो कि देखो अपने आप पे जब हम हंसते हैं, क्या देखो क्या मेरी परिस्थिति थी, मैं मूर्ख के जैसे यहाँ वहां जाता था, अब थोड़ी भगवान की कृपा शास्त्र की कृपा हुई है, ठीक हो गया। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहाँ मैं मूर्ख के जैसे ये कर रहा था वो कर रहा था। संस्कारोत्थम तु भ्रांतित्वेन निश्चितम न विधि निमित्तम, जो संस्कार उत्थ है, संस्कारोत्थम तु भ्रांतित्वेन निश्चितम, वो भ्रांति रूप से जब निश्चय हो गया, संस्कार का उत्थान जब समझ में आ जाएगा कि ये तो भ्रांति है, ये विधि नहीं है। उपासना में विधि होती है, लेकिन ये तो केवल द्वैत के संस्कार हैं और ये भ्रांति है, ये हो गया तो अब उसमें दार्ढ्यम नहीं रहा। ये न उपासना विधि शेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते, उपासनायाम कारणस्य सत्वेन, कारणस्य पे वो जो टिप्पणी दी थी उपासना में, उपासना क्या था, उपासनायाम यहाँ दिया, उपासनायाम कारणस्य सत्व, उपासना का कारण, उपासना का कारण क्या है, अज्ञान, ज्ञान नहीं अज्ञान, ब्रह्म का अज्ञान। वो अज्ञान होने पर उपासना विधि शेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपाद्यते, लेकिन वो रहा नहीं अभी। वेद प्रामाण्यस्य व्यापकम क्रियार्थकत्वम अनुवदति, और एक बताई थी पूर्व पक्षी ने आपत्ति, क्या था कि वेद प्रमाण जो है वो तो क्रिया को ही बताता है। वेद प्रामाण्यस्य व्यापकम क्रियार्थकत्वम, व्याप्ति कैसे होगी,
मतलब उत्तर ऐसे दो कि किसी को समझ में अभी आ जाए कि आपने क्या, व्याप्ति कैसे होगी, फिर से बताओ। यत्र यत्र वेद प्रामाण्यत्वं तत्र तत्र क्रियार्थकत्वम्। यत्र यत्र वेद प्रमाण यत्र यत्र वेद प्रामाण्यम तत्र तत्र क्रिया व्यापकम क्रियार्थकत्वम, वो तो सीधे ही दिया है। व्यापक कौन है? क्रियार्थक। जहां जहां वेद का प्रामाण्य होगा वो क्रियार्थक होगा, क्रियार्थत्वात्, उसको बताते हैं। यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम। अन्यत्र कुत्र? अन्यत्र कहते हैं कर्मकांड में। कर्मकांड में आप जो कहते हो वो ठीक है, वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम। इसका अर्थ क्या है? अंतरेण क्या विभक्ति है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताइए, अंतरेण क्या विभक्ति है? तृतीय। तृतीय अव्यय है। वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम, मतलब वेद वाक्यानि अन्यत्र कर्मकांडे वेद वाक्यानि विधि संस्पर्शेण एव प्रमाणानि। कर्मकांड में वेद वाक्य का प्रमाणत्व कब है? विधि को संस्पर्श करके ही, बिना विधि के हुए वेद वाक्य वहां प्रमाण नहीं माने गए। वो जैमिनी महर्षि जी ने केवल कर्मकांड की मीमांसा की है और उनका ये निर्णय है और वो सही है। तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। लेकिन जो आत्मज्ञान है वो फल पर्यंतत्वात्, वो अपना ही फल दे देगा, तो उसके लिए तद विषय से शास्त्र से प्रामाण्यम प्रत्याख्यातुम न शक्यम। प्रत्याख्यान करना मतलब उसका विरोध करना। प्रत्याख्यान करना मतलब उसका विरोध करना, उसका निराकरण करना। तो वेदांत शास्त्र का प्रामाण्य का विरोध नहीं कर सकते। तद विषय से शास्त्र से, तद विषय से क्या लोगे? आत्मविज्ञान से। हाँ, आपको जब प्रश्न होता है ना, सर्वनाम है तो उसके आगे कहीं आगे पीछे आपको देखना होगा कि किस संज्ञा को बता रहा है। तो तद विषय से का अगर प्रश्न है तो तद के पहले कहाँ देखना है? आत्मविज्ञान है। हाँ, तो आत्मविज्ञानम विषयो यस्य, आत्मविज्ञानम विषयो यस्य, वहां देखो वाक्य देखो, शास्त्रस्य आत्मविज्ञानम विषयो यस्य शास्त्रस्य तत्शास्त्रम आत्मविज्ञान विषयम अथवा विषयकम। आत्मविज्ञान ही जैसे जिस शास्त्र का विषय है, मतलब यहाँ कर्मकांड विषय नहीं है, तो उसके प्रामाण्य के लिए आपको कहीं कर्म को जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। टीका में देख, हाँ टीका में देखिए स्पष्ट हो रहा है। अभी अनुमान आ रहा है। कर्मकांडे अर्थवादादि नाम, जैसे ट्रेन जाती है और बड़ा स्टेशन आने वाला हो तो कैसे सब अरे ये आ रहा है, ऐसे अभी यहाँ अनुमान भी आ रहा है और उसमें एक उपाधि दिखाएंगे। तथा च व्यापकाभावात् वेदांतेषु व्याप्य अभाव अनुमानम इति भावः। व्यापकाभावात् व्याप्य अभाव, अनुमान में व्याप्ति में व्यापक क्या कहा? क्रियार्थकत्व। क्रियार्थकत्व। हाँ, अब व्यतिरेक व्याप्ति क्या होगी वहां? यत्र यत्र क्रियार्थकत्व अभाव तत्र तत्र प्रामाण्याभाव। यत्र यत्र क्रियार्थकत्व अभाव तत्र तत्र वेद प्रामाण्य अभाव। क्योंकि व्यापक अभावात वेदांत में व्याप्य अनुभाव, व्याप्य का अभाव हो जाएगा अनुमानम।
वेदांत में क्रियार्थकत्वम है नहीं है, तो प्रामाण्यम नहीं रहेगा, पूर्व पक्ष कहेगा। कर्मकांड में क्रियार्थकत्वम है, प्रामाण्यम वेदांत में क्रियार्थकत्वम नहीं है। मतलब कर्मकांड में प्रामाण्यम है, क्रियार्थकत्वम है, वेदांत में क्रियार्थकत्वम नहीं, प्रामाण्य नहीं रहेगा। वेदांताः न स्वार्थे मानम अक्रियार्थत्वात् सोरोदित इत्यादिवत, ये अनुमान करेंगे पूर्व पक्षी। वेदांत स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, अक्रियार्थत्वात् सोरोदित इत्यादि वाक्यवत। सोरोदित ये वाक्य, ये स्वार्थ में प्रमाण है, इसमें क्रियार्थत्वम है, ये अर्थवाद है। अर्थवाद वाक्य में क्रियार्थत्वम नहीं है, वो स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, उसको केवल निंदा अर्थ में है, रजत दान की निंदा, बस। तो ठीक है, तो वेदांत में भी अक्रियार्थत्वम है, इसलिए वहां भी स्वार्थ में प्रमाण नहीं है। इस अनुमान में सिद्धांत कहता है उपाधि है। उपाधि क्या दी है? निष्फलार्थकत्वम। उपाधि का लक्षण क्या है? अब जिनको ये ग्रहण नहीं हुआ है उनको 2 नंबर टिप्पणी में दिया है हमारे पुस्तक में। साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्वम उपाधि और आर्द्र ईंधन संयोग, ये सब दिया है वहां। ये थोड़ा कल आप लोग पढ़ के लाना। उपाधि फिर कैसे घटाना वो हम चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।